सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम हमारे नेक्स्ट मेथड से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक है। अब पिछले लेक्चर में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको फीफो मेथड सिखाया था। अब आपके लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में मैं लेकर आ चुका हूं। अब सबको कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से चीजें होंगी, ये सारी चीजें मैं एक एक करके बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया आपके लिए बहुत सारी चीजें आ रही है चैनल पे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों शेयर नहीं किया तो भाई शेयर कर दो। ठीक है। और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से ये मेरा जो लेक्चर है वो आप देखो। ठीक है। और आज मैंने ब्लैक पे ब्लैक पहना तो कैसा लग रहा है वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट मेथड है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो देखो, जिंदगी में किसी चीज को भूलना या मत भूलना, लेकिन जब कभी वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड उठा रहे हो तो ये फॉर्मूला याद करना। फॉर्मूला क्या है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड का? टोटल वैल्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। मतलब जितना भी माल आपके पास बचा है उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है टोटल, वो आपको लिखना है। फिर उसको क्या करना है, जितना माल बचा है वो काउंट क्या है, उसको हमें क्या डिवाइड करना है। नहीं समझा, आगे समझ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज सर, मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या जब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड करते हैं तो क्या हमारा जो फॉर्मेट होता है वो चेंज हो जाता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे दोस्त कि फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी की बुक देखी थी तो वहां पे एक चीज ये थी कि सारा का सारा पैटर्न सेम था। जस्ट जब मैं बैलेंस में आ रहा था तो वहां पे वो जो रेट वाली चीजें थी वो हट गई थी। अगर आप लिख रहे हो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपको हटाना है, अगर आपकी मैम ने बोला कि बेटा जो मैं बोल रही हूँ वही करने का, तो वही करने का, क्योंकि हमारी माई बाप वही है, वही मार्क्स देने वाली। मैं मार्क्स देने वाला नहीं हूँ। तो अगर बोला टीचर ने कि रेट हटा देने का, नहीं बोला रेट तो रेट को बोलने का टाटा बाय बाय, फिर तो फीफो में सिर्फ यूज करने का। क्लियर हो गया? ये भी किया तो गलत नहीं है, सही है, लेकिन वो जानते हो ना, समझ जाओ। ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज क्या है, एक बहुत बड़ी और प्यारी सी गलती मैंने की है कि फीफो से मेरे से इतना प्यार हो गया कि मैंने यहाँ पे फीफो का हटाना भूल गया। यहाँ पे हमें क्या लिखना था, वैक लिखना था, यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। अब मैं क्वेश्चन को बहुत प्यार से पढ़ूंगा। क्या बोला गया है? फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टॉक रिकॉर्ड बाय वैक मेथड, यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। समझ में आ गया? अब सर आप बोलोगे कि सर वैक क्यों बोल रहे हो? कैसा है ना, मेहनत बहुत ज्यादा लगती है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड बोलने में, इसलिए प्यार से बोलता हूँ वैक है। कौन सा है? वैक है। समझ में आ गया? अब आपको कोई पूछा कौन सा सम सीख रहे हो तो बोलो वैक है। क्लियर हो गया? अब ये मेरा पूरा क्वेश्चन है। अब आप बोलेंगे सर ये तो पिछला वाला ही क्वेश्चन है। हाँ भाई हाँ, ये पिछला वाला ही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को तो तरीका बताना था ना। क्वेश्चन कोई भी हो, आपको समझ में आ गया कि सॉल्व कैसे करना है, तो भैया आपके तो ऐसी ऐसे चांदी ही चांदी है। तो बस इस वजह से मैंने ये चीजें करेंगे, कर लो। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब अगर आप बोलोगे तो मैं और भी क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब बोला क्या हमें बोला क्या है, देखो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ये पूरा मुझे क्वेश्चन दिया कि 4 तारीख को मेरे परचेज क्या यूनिट इतनी थी, इतने रेट में खरीदा है। फिर 17 तारीख को ये था, परचेज इतना क्या, इतना यूनिट था, रेट ये था। ये सारी चीजें एट लास्ट क्या दिया है, एट लास्ट में मुझे एक बहुत प्यारी सी चीज बोली है। क्या बोलेगी? द स्टॉक ऑन हैंड। मतलब अब मेरे पास पहले जो स्टॉक बचा हुआ है 1 जनवरी को जो मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑन हैंड, मतलब क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक। मतलब सर कि पहले का आपके पास इतना माल बचा हुआ है जो आपको अभी बेचना है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है अपने पास 2000। तो 1 जनवरी 2014 को जब शुरू हो रहा था तो वहां पे मेरे पास पहले से 50 यूनिट बचा हुआ था। कितना बचा था? 50 यूनिट बचा हुआ था खिलौने का। फॉर एग्जाम्पल हमारा यूनिट क्या, खिलौने का। ठीक है, 50 यूनिट खिलौने का बच्चा था, मतलब 50 खिलौने मेरे पास बचे थे। हर एक खिलौने की दाम कितनी थी? 25 रुपए दाम थी। कितनी रुपए दाम थी? 25 रुपए दाम। तो देखो हमने हमेशा देखा है फाइनल अकाउंट्स में भी कि ओपनिंग की चीजें हम सबसे पहले लिखते हैं। तो हम यहाँ पे भी ओपनिंग की चीजें पहले लिखेंगे, क्योंकि जब ओपनिंग बैट्समैन जाएगा तभी तो बाकी सारे प्लेयर्स की एंट्री होगी। जब वो पहले वो खेलेगा ना, फिर बाद में वापस खेलेंगे। तो सेम तरह से हमें सबसे पहली चीज ओपनिंग वाला काम यहाँ पे क्या कर लेना है। अब एक चीज मैं यहाँ पे प्यार से जैसे सुन लो। ठीक है, क्या करना है? अब आपने पिछले सब में क्या क्वेश्चन में क्या देखा है? देखा ये कि यहाँ पे परचेज है, यहाँ पे सेल है, परचेजेस से सेल है, परचेजेस से सेल है, परचेजेस है, फिर सेल है। अब ये कहाँ पे जाएगा? तो जितना भी चीज परचेज हो रहा है वो कहाँ पे जाएगा? रिसिप्ट में जाएगा। ये ध्यान रखना, जितनी भी चीज अगर परचेज हो रही है वो कहाँ पे जाएंगी? आपकी रिसिप्ट में जाएंगी। ठीक है, जितनी भी सेल आप सेल कर रहे हो, जितना भी बेच रहे हो, वो सभी कहाँ पे जाएगा? इश्यू में जाएगा। क्लियर हो गया? इतनी चीज क्लियर हो गई होगी मेरी। मतलब परचेज का यूनिट रिसिप्ट के यूनिट में है,
परचेज का रेट रिसिप्ट के यूनिट में, परचेज का अमाउंट निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? डन। अब चलो एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया मुझे ये बोला गया कि 1 जनवरी 2014 को मेरे पास ओपनिंग स्टॉक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 जनवरी 2014 लिख दिया। अब मैंने कुछ खरीदा है क्या? नहीं सर, आपने खरीदा नहीं है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है। तो मैं यहाँ पे डैश डैश लिख के मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा कि भाई ओपनिंग स्टॉक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा OPNG, ओपनिंग लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इनको बाद में कॉल करना है। ठीक है, इतना कॉल हो गया, बोलो इतना लिख दिया आपने एंट्री। अब मेरे पास एंट्री क्या है, कितना स्टॉक है मेरे पास? 50 यूनिट है। तो मेरे पास बैलेंस था, मैंने कुछ खरीदा नहीं, तो इधर डैश 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 डैश। रुकना भाई, पता नहीं किसका फोन आ रहा है, अब तुम लोग बोलना मत किसी और का फोन आ रहा है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब कितना यूनिट बचा? 50 का यूनिट बचा हुआ है। क्लियर हो गया? कितने रेट में खरीदा था? एक यूनिट का दाम कितना है? 25 रुपए। ठीक है, अब इसको मैं अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर है, तो 50 इंटू 25 करूंगा, तो मेरा आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा? 1250। अब आप बोलो ये सर ये बच्चे वाला समय, आप इसको मल्टीप्लाई ऐसी कैलकुलेटर से क्यों करो? देखो भाई, जब मजबूरी हुआ करती थी तो हम लोग करते थे, लेकिन अब जब मजबूरी नहीं है, जब यूनिवर्सिटी खुद बोल रही है भाई कैलकुलेटर आप लेके बैठ सकते हो, आप सॉल्व करने के कैलकुलेशन कर रहे हो, तो करो ना, क्यों टाइम वेस्ट करना है? तो सीधा सीधा आंसर निकल गया और एक्यूरेट निकलेगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या करना है? लाइन ड्रॉ करना है। तो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, बहुत अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये मेरा आ गया लाइन। समझ में आ गया? टेढ़ा वेढ़ा होगा तो थोड़ा समझ लेना भाई। क्लियर हो गया? डन। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, तो ये मैंने क्या कर दिया। अब नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? अब हम लोग देखेंगे क्या बोला गया कि 4 जनवरी यानी 4 जनवरी 2014 को मैंने क्या किया? मैंने परचेज किया। क्या किया? परचेज किया। तो परचेज वाली चीज़ें कहाँ पे जाती है? कौन बताएगा? परचेज वाली चीज़ें आपकी रिसिप्ट में जाती है। सर आपने ही बताया था। ठीक है, कितना यूनिट है? 40 यूनिट है। कितने के रेट में? 30 के रेट में। तो हम लोग चलेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या डालने का? तारीख डालने का, तिथि डालने का, तारीख। तो 4 जनवरी 01 2014 लिख दिया। हाँ सर लिख दिया। अब मैंने क्या किया था? 4 तारीख को परचेज किया था। हाँ सर परचेज किया था। परचेज वाली सर ने कहाँ पे चीजें डालने बोली? सर ने बोला रिसिप्ट में डालने के लिए, तो प्यार से रिसिप्ट में हम लोग डालेंगे। लेकिन कितना यूनिट परचेज किया था? सर 40 यूनिट परचेज किया था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 40। समझ में आ गया? एक यूनिट का दाम कितना था? सर 30 रुपया था। ठीक है, तो भाई 30 रुपया था। क्लियर हो गया? डन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 30 रुपया। अब सर 40 यूनिट मैंने खरीदा, कितने रुपए में? एक यूनिट का दाम 30 रुपया। तो 40 यूनिट का दाम कितना हो गया? तो 4 3 कितना होता है? 12 होता है। सही बात है, 2 0 यहाँ पे, तो मैं इजीली इसको डाल दूंगा, तो मेरा क्या हो गया? 1200 हो गया। क्या 4 तारीख को मैंने कोई चीज बेची? सर नहीं बेचा आपने, इसलिए डैश डैश कर दोगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो, अब फीफो मेथड होता तो मैं क्या करता? मैं ये 50 लिखता, ये 25 लिखता, ये 1250 लिखता, फिर जाके मैं ये वाली जो चीज़ है मैं इसको ऐसे ऐसे और ऐसे में क्या करता? कॉपी करता। हो के ना है? हो सर। लेकिन जब मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड कर रहा हूँ तो मैं ऐसे नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास पहले कितना यूनिट था? सर 50 यूनिट था। अभी एडिशनल और मैंने कितना खरीदा? 4 तारीख को मैंने 40 किया। मैंने कुछ बेचा उसके बीच में? नहीं। तो 50 पहले का पड़ा था, तो 40 अभी का पड़ा था, तो टोटल मिला के कितना हो गया? चलो बताओ। 50 60 70 80 90 यूनिट्स हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 90। डन। क्लियर हो गया? अब अमाउंट भी अभी हमें क्या करना है? टोटल करके लिखना है। तो अब 125 से पहले मेरे पास कितना था? 1250 रुपए का माल था। अब मैंने 1200 रुपए का और माल खरीद लिया, तो अब 1250 में जब मैं 1200 ऐड करता हूँ तो सीधा सीधा कितना आता है? 2450 रुपए आते हैं, यानी 2450 रुपीज आता है। अरे सर हे का है। अब ये इसका रेट कहाँ से लिखूंगा? इससे मना किया था सर नहीं लिखना है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। याद है मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था, टोटल वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट। देखो 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 यहाँ पे क्या है? टोटल वैल्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। समझ में आ गया? अब यहाँ पे मुझे पता है मेरी टोटल वैल्यू कितनी है। अब जितना भी माल मेरे पास बचा है उसकी कीमत कितनी है? 2450 है। ठीक है, अब टोटल मेरे पास क्वांटिटी कितनी है? 90 है। तो मैं इसको क्या करूंगा? 90 से डिवाइड कर दूंगा। अब जब मैं 90 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 27.22। 27.22। बस हेज करायचा है, कर लो। इतनी चीजें क्लियर है। इसी तरीके से क्या सॉल्व क्या करना है? चलो ये वाला भी एंट्री सॉल्व कर दिया सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। चलो ये वाला भी मैं क्या यहाँ पे लाइन क्या ड्रॉ कर दूंगा। डन, इतनी चीज़ें क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट, अब क्या बोला गया, अब वापस से 17 तारीख आ गई। 17 और खतरा है, 17 और खतरा। 17 तारीख को क्या किया सर, परचेज किया। सर परचेज आया तो मतलब कहाँ पे डालने का, सर आपने ही बताया परचेज आया तो कहाँ पे डालने का, रिसिप्ट में डालने का। रिसिप्ट में कितना यूनिट खरीदा, 60 यूनिट खरीदा। कितने रेट में खरीदा, 28 के रेट में खरीदा। सही बात है। तो हम लोग जाएंगे पहले डेट में जाएंगे, पहले मैं डेट में जाऊंगा। डेट में कितने तारीख को मैंने परचेस किया, 17 तारीख को परचेस किया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 17/01/2014 लिख दिया। अब मैंने क्या किया, परचेस किया था। हाँ सर परचेस किया था। कितना यूनिट परचेस किया मैंने, 60 यूनिट परचेस किया था। कितना, 60 यूनिट्स मैंने परचेस किया। कितने रेट में खरीदा था सर, 28 के रेट में खरीदा था। अब 60 × 28 हम लोग करेंगे। तो फटाफट यहाँ पे मैं करता हूँ 60 × 28 करेंगे तो आपका आंसर कितना आता है, 1680। क्लियर हो गया। अब कुछ उस दिन बेचा सर, नहीं बेचा, उस दिन बिक्री नहीं हुई, सिर्फ खरीदा। क्लियर हो गया, इतना चीज क्लियर है। अब मेरे पास पहले 90 यूनिट बचा था, पहले का मेरे पास 90 यूनिट पड़ा हुआ है। अब मैंने 60 यूनिट और खरीद लिया है, तो कितना हो गया मेरा, 150 यूनिट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया सर। क्लियर हो गया। अब पहले से जो मेरे पास 90 यूनिट बचा था उसकी कीमत कितनी थी, 2450 रुपए थी। क्लियर हो गया। अब जो मैंने 60 यूनिट खरीदा तो उसका वैल्यू कितना है, 1680 है। ठीक है, तो टोटल कितना आता है, 4130 आ जाता है। क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू निकालनी है। तो रेट क्या आएगा, मतलब 150 यूनिट का 4130 टोटल आ रहा है, तो उसका रेट क्या आएगा। तो सीधा सीधा करने का क्या, टोटल वैल्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो 4130 को मैं क्या करूंगा, 150 से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड करूंगा। और जब मैं 150 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 27.53 आ रहा है। मैं फिर से एक बार रीचेक कर लूंगा। क्या, पहले 2450 मेरा था, ठीक है। अब मैंने 1680 का और माल खरीदा तो मेरा आंसर क्या आ गया, 4130 आ गया। पहले मेरे पास क्या 90 यूनिट थे, 90 यूनिट में मैंने 60 ऐड कर दिया तो मेरा 150 यूनिट आ गया। तो मैं क्या करूंगा, 4130 को मैं डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड कर रहा हूँ सर, 150 से कर रहा हूँ। तो बराबर है 27.53 मेरा आंसर क्या आ रहा है। क्लियर हो गया, डन। चलो वेरी गुड, क्या बात है, ठीक है डन। अब इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। यहाँ पे हम लोग वापस से लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या बोला गया है। अब 20 तारीख का एंट्री देखेंगे, कितने तारीख का देखेंगे, 17 तारीख का कहते हैं, 20 तारीख को। अब 20 तारीख को क्या मैटर ही चेंज हो गया। मैटर ये चेंज हो गया कि 20 तारीख को हमने क्या किया, खरीदा नहीं बेचा है। क्या किया हमने, सेल्स किया है। तो जब कभी भी हम बेचते तो कौन से दाम पे बेचेंगे, सॉरी बेचते तो कहाँ पे जाएगा उसका एंट्री, उसका जाएगा इश्यू में जाएगा। सही बात है। कितना यूनिट बेचा, 50 यूनिट बेचा। कितने के रेट में, 35 के रेट में बेचा। तो चलो एक एक करते हैं। सबसे पहली चीज 20 जनवरी में लिखूंगा 20/01/2014। क्लियर हो गया। कुछ खरीदा तो नहीं, तो रिसिप्ट वाला चीज क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। कुछ बेचा, हाँ बेचा। कितना यूनिट बेचा था, चलो देख लो यहाँ पे। यूनिट जो बेचा सर 50 यूनिट बेचा था। कितना यूनिट बेचा, 50 यूनिट्स का हमने बेचा है। तो हमने 50 यूनिट बेचा। अब मुझे बताओ जो प्राइस है, क्या हम ये वाला लेंगे, रेट क्या हम ये वाला लेंगे, नहीं सर रेट ये वाला हम लोग नहीं लेंगे। फिफो में हमने यही किया था, हमने रेट वो वाला नहीं लिया था, जो हमारा रेट चल रहा था वो वाला लिया। सही बात है। अब मेरे पास जो माल है वो कितने का है, 4130 क्वांटिटी, सॉरी 150 यूनिट मेरे पास है। उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है, 4130 रुपए। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितना है, 27 रुपए 53 पैसे। सही बात है। अब तो 27 रुपए 53 पैसे चल रहे, तो मैं 27.53 में यहाँ पे लिख दूंगा। अब मुझे क्या करना है, मैं 50 इंटू क्या करूंगा, 50 इंटू 27.53 क्या करूंगा, तो टोटल इसका जो अमाउंट आएगा क्या आएगा, 137। ठीक है, 137.6.5 आएगा। कितना आएगा, 137.6.5 आएगा। समझ में आ गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से आप सभी को। डन। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया 137.6.5, या फिर अगर मैं ये 0.5 आ रहा है इसको मैं राउंड फिगर भी कर सकता हूँ, मैं इसको 1377 भी कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे 1376.5 लिख दूंगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गए, इतनी चीजें क्लियर है। डन, पक्का। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मेरे पास कितना था, 150 यूनिट था। ठीक है, अब 150 यूनिट में से मैंने 50 यूनिट बेच दिया, तो अब मेरे पास कितना बचा सर, सीधी सीधी बात बोलूं तो मेरे पास सीधा सीधा कितना यूनिट बचा, 100 यूनिट बचा है।
कितना यूनिट बचा, 100 यूनिट। 150 था, 150 में से आपने 50 सपने वाले को बेच दिए तो कितना बचा, 100 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे रेट कितना चलेगा, 27.53 चल रहा है मेरे पास जो एवरेज चल रहा है। तो अब मैं सीधा सीधा क्या कर सकता हूँ, मैं 27.53 को, सॉरी 27.53 इंटू में 100 कर दूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2753 आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं एक चीज और कर सकता हूं, मेरा ये वाला वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास कितना 4130 रुपए का माल था, सही बात है। मैंने बेचा कितने का, मैंने 1376.5 का बेचा, तो भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या चीजें क्या सॉल्व कर सकते हैं। डन, इतनी चीजें क्लियर हो गई सबको। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं एक काम करता हूं, सॉरी ये 1376 आ रहा था ना, तो इसको हम लोग 50 इंटू 27.5, सॉरी 50 इंटू 27.53 आ रहा है, तो इसको मैं राउंड फिगर लिख के 1377 लिख देता हूँ। क्लियर हो गया। तो 0.5 के बाद भी आपका क्या होता है, वो 77 ही कंसिडर होगा। डन, तो हमने ये वाली चीज भी क्या कर दी। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो रही होंगी। चलो भाई, चलो 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 चलो, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ। डन, मैंने ये वाली चीज भी कर दी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिला है हमारा कि 22 तारीख को, अब यहाँ तक का मेरा क्वेश्चन सॉल्व। अब 22 जनवरी को मैंने क्या किया, वापस से परचेज किया। कितना यूनिट परचेज किया, 80 यूनिट परचेज किया। कितने रेट में, 29 के यूनिट में, यानी 29 के रेट में। क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे जाऊंगा, कितने तारीख को परचेज किया था भाई, 22 तारीख को परचेज किया, 80 यूनिट परचेज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं यहाँ लिखूंगा 22 जनवरी 2014 लिख दिया। अब परचेज किया तो मतलब कहां पे जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा कि इश्यू में जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा। कितना यूनिट परचेज किया था, चलो चेक कर लेते हैं। तो हमने किया था 80 यूनिट परचेज किया था। क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 80 यूनिट्स मैंने क्या परचेज किया। कितने के रेट में परचेज किया था, 29 के रेट में परचेज किया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 29 के रेट में परचेज किया था। अब मुझे करना क्या है, मुझे कुछ नहीं, आपके 80 इंटू 29 में करूंगा तो मेरा आंसर क्या आता है, 2320 आता है। क्लियर हो गया। मैंने उस दिन कुछ बेचा सर, बेचा कुछ नहीं है, सिर्फ खरीदा है। क्लियर हो गया। अब देखो मेरे पास पहले के कितने बचे यूनिट, 100 यूनिट बचे हुए। अभी मैंने एक्स्ट्रा और कितना खरीद लिया, मैंने 80 यूनिट और खरीद लिया, तो 100 प्लस 80 कितना होता है, 180 होता है। क्लियर हो गया। डन। अब पहले जो मेरे पास जो 100 यूनिट बचे थे उसका दाम कितना था, 2753 था। अब जो मैंने 80 यूनिट खरीदे तो उसका टोटल वैल्यू कितना है, 2320 है। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाता है मेरा, 5073 आ जाता है। सही बात है, हाँ या ना सर, बिल्कुल सही बात है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे रेट निकालना है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट निकालिए, तो मैं क्या करूंगा, टोटल वैल्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो मैं 5073 को किससे डिवाइड कर दूंगा, 180 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 28.18। मतलब मेरे एक यूनिट की कॉस्ट कितनी चलेंगी भाई, 28 रुपए 18 पैसे क्या चलने वाली है। समझ में आ गया। क्लियर है। अब आप कोई पूछेगा कि सर ये वाला कैसे निकाला, भाई फॉर्मूला है वेटेड एवरेज कॉस्ट का, टोटल वैल्यू अपॉन टोटल कास्ट। मतलब अगर आपको ये एवरेज कॉस्ट निकालना है कि आपके पास जितना माल बचा हुआ है उसकी एक एवरेज कॉस्ट क्या होगी, उसका एक रेट क्या होगा, तो अब क्या 28 आप क्या करोगे, टोटल वैल्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये वाला भी सम हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्या हमारे पास, अब सेल किया भाई, क्या किया, सेल किया। कितने तारीख को सेल किया, 25 को। तो जब सेल करते तो कहां पे जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा, नहीं सर। इश्यू में जाएगा, हाँ सर इश्यू में जाएगा। कितना यूनिट बेचा, 80 यूनिट बेचा। कितने रुपए में, 33 रुपए में। तो ये वाला अमाउंट लिखेंगे सर, ये वाला अमाउंट तो हम कभी लिखते ही नहीं है। सॉरी मैं डेट देख लूँ, मैं 25 तारीख है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, 25 जनवरी लिखूंगा, 25 जनवरी 2014। ठीक है, कुछ परचेज किया, नहीं सर कुछ परचेज नहीं किया, तो डैश डैश डैश। कुछ बेचा, हाँ बेचा। कितना यूनिट बेचा था, 80 यूनिट बेचा था। कितने रेट में कौन से रेट में बेचेंगे, यहाँ पे हमने निकाला हमारा रेट कितना चल रहा है, एक यूनिट का 28.18 चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 28.18 लिख दूंगा। समझ में आ गया। इतनी चीजें क्लियर है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, 80 को 28.18 से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 2254.4 कितना आ रहा है, 2254.4 आ रहा है। क्लियर हो गया। अब
इतना चीज क्लियर है। अब मेरे पास पहले 180 यूनिट थे, जिसमें से एक बंदा आया बोला मुझे 80 यूनिट चाहिए, तो मैंने क्या किया उसको 80 यूनिट दे दिए। तो अब मेरे पास माल कितना बचा, मेरे पास 100 यूनिट का ही माल बचा। सही बात है। अब मैं क्या करूँ, मेरा रेट कितना चल रहा है 28.18 चल रहा है। क्लियर कि नहीं क्लियर? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अब चुपचाप कुछ नहीं करना है, मैं 100 इंटू 28.8 कर दूंगा, तो मेरा जो आंसर आएगा कितना आएगा 2880 क्या मेरा आंसर आएगा। क्लियर हो गया? इतनी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, 2880 मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे। डन, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब या फिर मेरा दूसरा तरीका भी है, मैं क्या करता 5073 को मैं सीधा सीधा डिवाइड कर देता किससे 2254.4 से, तो भी मेरा भाई आंसर जो आने वाला था मेरा 80 यूनिट था। 2 मिनट। ठीक है, यहाँ पे एक बार हम लोग वापस से रीचेक करेंगे कितना 80 यूनिट था। ठीक है, उसको बेचना कितने हो गया हम लोग को 28.18 के रेट में बेचना में, तो हमारा आंसर कितना आ रहा था 2254, हाफ आ रहा था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 54, सॉरी यहाँ पे हाफ आ रहा है तो 2254 हो जाएगा। तो 2254 नहीं, वो 2255 हो जाएगा। क्लियर हो गया? इतनी चीज़ क्लियर है। अब हमारे पास 180 यूनिट था, अब 180 यूनिट को हम लोग क्या करेंगे, 180 यूनिट था उसमें से 80 यूनिट हमने बेच दिया, तो बचा कितना हमारे पास 100 यूनिट बचा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पहले हमारे पास पूरा टोटल कितना था 5073, 5073 रुपए का हमारे पास टोटल माल था। अब उसमें से अगर मैं बात करूं तो मैंने कितना 2255 का जो माल था बेच दिया, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 2818 आ रहा था, जो सेम आंसर पहले भी आ रहा था वही आ रहा है। ठीक है, 2018। अगर सेम चीज़ अगर मैं दूसरा तरीका बताऊँ तो आप क्या कर सकते हो, इसको 100 से क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 को 28.18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर वही आता है 2818 आ जाता है। क्लियर हो गया? तो सेम तरीका आप यहां से कान पकड़ो या फिर यहां से कान पकड़ो, आंसर आपका सेम आने वाला है। डन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे मतलब नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट अब 28 तारीख की बात आ गई। अब 28 तारीख को वापस से माल बेचा, क्या किया हमने 28 तारीख को वापस से माल बेचा। क्लियर हो गया? सेल किया है, कितना यूनिट किया है सेल किया, 20 यूनिट सेल किया। तो चलो पहले डेट लिख दूंगा मैं। ठीक है, 28/01/2014। ठीक है, कुछ खरीदा उस दिन नहीं, तो इश्यू वाले रिसिप्ट वाले में क्या आएगा डैश डैश आएगा। बेचा, हाँ बेचा है, कितना यूनिट बेचा चलो चेक कर लेते हैं। तो उस दिन मैंने 20 यूनिट बेचा हुआ है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों किया, मेरे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पैनल है भाई तो थोड़ा इधर उधर दिखता है। ठीक है, 20 यूनिट। अब कितने रेट में बेचेंगे, क्या 35 का रेट में यहाँ पे लिखूंगा, 35 के रेट से मैं क्या सॉरी 34 के रेट से मैं कैलकुलेट करूंगा, नहीं सर। सेल करोगे तो आप ये वाला रेट नहीं लोगे, जो आपकी बुक में आ रहा है वो वाला रेट होगा। तो कितना आ रहा है मेरे में 28.18, मतलब मेरे एक गुड्स की कॉस्ट कितनी होगी 28.18 होगी। तो 28.18 इंटू 20 इंटू 28.18 मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा जो आंसर आ रहा है 563.5 आ रहा है, 0.6 आ रहा है। तो मैं इसको राउंड फिगर कर दूंगा, 564 आ रहा है। 564 में क्या सीधा सीधा लिख दूंगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो, पहले मेरे पास 100 यूनिट बचे हुए थे, मतलब 100 खिलौने मेरे पास बचे हुए थे, उसमें से एक बंदा आया उसने 20 खिलौने खरीद लिए, तो मेरे पास कितने बचे 80 खिलौने बच गए। मेरा रेट कितना चल रहा है, एक का 28.180 चल रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर लूँगा, आंसर मेरा आ जाएगा 80 इंटू 28.18, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 2254। समझ में आ गया? तो 2254। क्लियर हो गया? तो मैं यहाँ पे ये चीज़ें मैंने लिख दी, यहाँ पे एक्चुअली 0.4 आ रहा है, लेकिन 5 के नीचे आ रहा है तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टू 254। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, अब इसको मैं चलो एक बार रीचेक भी कर लेता हूँ। क्या 2818 आ रहा है मेरा आंसर, उसमें से मैं 564 क्या माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर सेम आ रहा है 2254 आ रहा है। डन। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, तो हमने ये वाले भी सॉल्व कर लिया। कितना सॉल्व करना पड़ता है भाई। ठीक है, इतना भी लिख दिया। चलो अब नेक्स्ट, चलो आगे बात करते हैं। अब आता काय दिलेला आहे आम्हाला 30 तारखेला आम्ही काय केले परचेस केले, किती युनिट परचेस केले 100 युनिट परचेस केले।
कर लो। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 30 तारीख को हमने क्या किया, परचेज किया, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे हम लोग, 01/2014 लिख दिया। परचेज कितना किया, 100 यूनिट परचेज किया, 100 यूनिट परचेज के लिए। रेट का है 26, तो रेट हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 26 लिख देंगे। अब 100 इंटू 26 करोगे तो बच्चे भी जानते हैं 2600 आएगा। क्लियर हो गया। कुछ खरीदा कुछ बेचा उस दिन, नहीं बेचा तो इधर कट कट कट। अब मेरे पास पहले का कितना यूनिट बचा है, पहले के मेरे पास 80 खिलौने और बचे हुए, लेकिन अब मैंने क्या किया, 100 खिलौने और खरीद लिए, तो 80 + 100 कितना होता है, कैलकुलेट कर लो, 180 होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे 180 क्या लिख दूंगा। क्लियर हो गया। अब पहले के जो मेरे पास खिलौने बचे थे उसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 2254, मतलब 2254 रुपीज़ आ रही थी। अब जब मैंने 100 खिलौने और खरीदे तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2600 क्या आ रही है। क्लियर हो गया। तो अब मतलब टोटल कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है टोटल, अब मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास टोटल जो खिलौने हो गए वो 180 खिलौने हो गए। टोटल खिलौने जो 180 खिलौने, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, अगर मैं बात करूँ 4854 रुपये, यानी 4854 रुपीज़ है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे एक एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि मतलब एक खिलौने का दाम कितना पड़ा मुझे। तो मैं क्या करूँगा, सेम चीज़, टोटल वैल्यू मतलब टोटल अमाउंट अपॉन टोटल यूनिट, तो मैं डिवाइड कर लूँगा 4854 को मैं 180 से डिवाइड करूँगा, तो मेरा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 26.96 आएगा। इसको मैं 27 भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं 26.96 क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर हो गया, डन, लेकिन मैं 26.96 लिखूंगा, डन। चलो अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है भाई, फिर उसके बाद इससे हम क्या झंझट क्या फ्री मिल गए, डन। ये तो जगह ही कम पड़ गया भाई, लास्ट से एडजस्ट कर लेना। मैं इसको प्रीव्यू में थोड़ा ऊपर कर देता हूँ भाई, ऊपर चले जाओ आप थोड़ा, 2 मिनट, एक राज है वो खुल जाएगा मेरा, तो इसलिए मैं थीम पहले कर दूँ, बैकग्राउंड कर दूँ, पहले मैं वाइट कर दूँ, अब उसके बाद मैं कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको कर दूंगा, ठीक है। चलो अब ये वाला कर देंगे। अब ये वाले में अगर मैं बात करूं तो कितने तारीख को मेरा है, देखो अब मेरा क्या लास्ट है, 31 तारीख को, ठीक है। अब 31 तारीख को अगर मैं बात करूं तो 31 जनवरी 2014 को क्या क्या बेचा है माल, तो सेम चीज करेंगे, 31 जनवरी 2014, उस दिन कुछ खरीदा नहीं खरीदा तो खट खट खट, कुछ बेचा है, हाँ बेचा है। सेल किया है, सेल किया मतलब कहाँ पे जाएगा, इश्यू में जाएगा। कितना यूनिट सेल किया, 90 यूनिट सेल किया है, ठीक है। कितना यूनिट सेल किया, 90 यूनिट सेल किया, तो यूनिट के नीचे 90 यूनिट लिख दिया। कितने के रेट में सेल किया है, 35 के रेट में सेल किया। तो क्या ये वाला अमाउंट लेंगे, नहीं, ये वाला रेट नहीं लेने का है, जो हमारे बुक में रेट हमने दिख के चल रहा है वो लेंगे। तो कितना रेट चल रहा है, 26.96 चल रहा है, 26.96 चल रहा होगा, ठीक है। अब किसी का 26.96 आ रहा होगा, अब कोई बोलेगा सर बुक में इधर 26.97 चला, भाई चलता है, इतना थोड़ा बहुत चलता है। क्लियर हो गया, 26.96 आ रहा है, डन। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, बहुत प्यार से 90 इंटू 26.96 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर जो आएगा 2426। अमाउंट कितना है, 2400, ठीक है, ठीक है, 2426 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे यूनिट कितना, अब मेरे पास पहले कितना था, 180 यूनिट थे, उसमें से 90 यूनिट मैंने बेच दिया। अब 180 यूनिट था, उसमें से मैंने 90 यूनिट बेच दिया, तो मेरे पास कितना यूनिट बचा, 90 यूनिट बच गया, ठीक है। अब 90 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी मेरी, 26.96 के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो कितना, 26.96 में यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो आ रहा है 2426.4 आंसर आ रहा है मेरा। क्लियर हो गया। यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो डेसिमल में आपका कम ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ पे इस तरीके से हमने पूरा का पूरा जो सम है वो सॉल्व कर दिया। आई होप सो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, किस तरह से सम सॉल्व करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, सारी चीज़ आपको क्या क्लियर हो गई। यहाँ पे किसी का 96 आ रहा होगा, किसी का 97 आ रहा होगा, कोई इशू नहीं है। आपके कैलकुलेटर में जो चीज़ आ रही है वो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। मैं फिर भी मैं एक बार क्या करूँगा, मैं कर लूँगा, कितना आ रहा भाई, 4854। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। 30 तारीख है हमारा, 30 तारीख को हमारा जो टोटल था 4854, सेम है आपका। 4854 को मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा, किसने से डिवाइड करना है, 180 यूनिट के साथ डिवाइड करना है।
तो सेम चीज़ है 96 आ रहा है मेरे मोबाइल में, मैं जहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से ये चीज़ें सेम है। किसी में अगर 97 आ रहा होगा तो वो डेसिमल की वजह से थोड़ा अलग फर्क पड़ रहा है, क्लियर हो गया। किसी का 97 आ रहा होगा तो उसका आंसर क्या आएगा 2427.3 आ रहा होगा, क्लियर हो गया। अगर किसी का अगर ये आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, क्या हो रहा है 96 आ रहा होगा तो उसका आंसर क्या आ रहा है 2426.4 आंसर आ रहा होगा, जैसा मेरे यहाँ पे आया। डन। तो यहाँ पे इस तरह से आपको वेट एवरेज कॉस्ट मेथड क्या करना है, पूरा सॉल्व करना है। अब आधे घंटे का लेक्चर कब बन गया मुझे भी नहीं पता चला, और यहाँ पे हमने पूरा का पूरा समझो सॉल्व कर दिया। इन केस इफ यू गाइस वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहली चीज याद रखना, वेटेड एवरेज कॉस्ट का टोटल वैल्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी, मतलब जो सर आप जो रेट वहां पे मैं जो निकाल रहा था वो मैं इसकी मदद से निकाल रहा था। मैं क्या कर रहा था, मैं जो मेरा टोटल वैल्यू आ रहा था उसको मैं ये टोटल जो क्वांटिटी था उससे डिवाइड कर रहा था, तो मेरा ये वैल्यू जो है मेरा निकल के आ जा रहा था। समझ में आ गया, बस इतना ही है और कुछ फर्क नहीं है। बस फीफो में हम क्या करते थे, हम स्लॉट लिखते थे 50, फिर उसके बाद 40 में लिखता, फिर उसके बाद 60 लिखता। बस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल कर दे रहा हूँ, टोटल करने के बाद उसकी एवरेज निकाल के मैं यहाँ पे आंसर क्या लिख दे रहा हूँ। समझा, ठीक है। तो चलो दोस्तों मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, बाय बाय।